नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफस्टाइल में। मैं हूं स्नेहा आपके साथ। अक्सर हम अपने भविष्य को लेकर क्यूरियस रहते हैं कि अगर टेंशन है तो कब दूर होगी। करियर लाइफ, लव लाइफ और बच्चों से जुड़े जो सवाल हैं हमारे जहन में हमेशा रहते हैं। आपको बता दें, टैरो की मदद से आपके कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं और आज हम यही कोशिश करेंगे हमारे शो लाइफस्टाइल में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हिमानी, जो एक टैरो कार्ड रीडर हैं। वेलकम टू आवर शो हिमानी। थैंक यू सो मच। तो कैसे आप बना सकते हैं टैरो की मदद से अपने सारे बिगड़े काम और प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना फ्यूचर, इसी पे है हमारी आज की खास डिस्कशन। आप ही हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हिमानी से, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120251105 नंबर है हमारा 012071537787। इसके अलावा आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल रख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे आइए, जी राजस्थान न्यूज के नाम से है, और अपना सवाल पोस्ट कीजिए #लाइफस्टाइल डाल के। हम आपका सवाल सीधे पूछेंगे हमारी एक्सपर्ट से। इससे पहले कि हम हिमानी जी के पास जाएं और जानने की कोशिश करें, लोगों के सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर टैरो है क्या। टैरो एक संकेत विद्या है। टैरो कहता है कि हमारा भविष्य हमारे अंदर ही छुपा रहता है, बस हमें इसे पढ़ना आना चाहिए। ये एक ऐसी विद्या है जिससे हम अपने अंतः चेतना यानी अंतः मन से जुड़ते हैं। टैरो के जादुई 77 पत्तों में आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को पढ़ने की क्षमता होती है। ये विद्या एक साथ अंक, रंग चिकित्सा और ज्योतिष का समागम है। टैरो कार्ड रीडर अपनी अंतः चेतना की मदद से कार्ड पढ़वाने वाले के बारे में अनुमान लगाते हैं। इस विद्या की शुरुआत मिस्र से हुई, जहां चित्रों और लिपियों के अवशेष मिलते हैं। बाद में ये विद्या चाइना, इटली और भारत तक पहुंची। भारत में इसकी शुरुआत 19वीं सदी मानी जाती है। तो टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर हिमानी है हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले स्वागत है हमारे स्टूडियो में हिमानी आपका। थैंक यू सो मच। हिमानी, जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में भी कि टैरो में इंटरेस्ट कब जागा और आपने क्या कुछ अचीव किया और कैसे शुरुआत हुई आपके करियर की। मैं एक ज्योतिषी परिवार से ही हूँ। वहाँ पर ये एक प्रथा की तरह चलता आ रहा है। हमारे दादाजी, परदादाजी सब लोग ज्योतिष की अलग अलग परंपराओं को रेगुलर चला रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी एस्ट्रोलॉजर हैं जी, रमल शास्त्री हैं, वास्तु करते हैं। तो हमारे पास एक फैमिली एनवायरनमेंट था इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जी। ये तकरीबन 2000 की बात है, जब मैं दिल्ली किसी काम से गई थी और वहाँ मैंने टैरो डेक फर्स्ट टाइम देखा था, तो मैंने वहाँ से परचेज किया जी। एंड ग्रेजुअली जब मैं इसमें रिसर्च करती गई, इसके सिंबल्स के बारे में समझती गई, ये विज्ञान बहुत ज्यादा खुलता चला गया और इसने मुझे अट्रैक्ट किया कि इससे भी लोगों की मदद की जा सकती है, लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए जा सकते हैं और काफी हद तक लोगों की समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। तो इसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए मैं 2002 से टैरो कर रही हूँ जी। हिमानी, वी आर सो लकी कि आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं और आज राजस्थान की जनता के पास ये मौका है। और इसी सिलसिले में सबसे पहले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आपका नाम बताइए। केडली डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ जी। आपका नाम? कैलाश चंद्र शर्मा जी। कैलाश जी, अपना सवाल हिमानी जी के सामने रखिए आप। मैडम जी, मेरा निवेदन ये है कि मेरी एक तो लाइफ बहुत ही खराब निकली है और मैं क्या है कि अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, पेंशन रोकी पड़ी है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा। पूरे लाइफ ही मेरी ऐसी स्पॉइल लाइफ गई है इस तरह की। मैं लिपिक वर्ग से रिटायर हुआ हूँ। मैडम जी प्लीज मुझे कोई भी आप एडवाइस करें, कोई भी आप आदेश दें
उस आदेश की पालना करूंगा। जी हिमानी जी काफी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं कैलाश जी, क्या कुछ इनके लिए आप प्रिडिक्ट कर पा रही हैं और क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगी? कैलाश जी, लगभग पिछले 4.5 साल से आपके जीवन में काफी उथल पुथल चल रही है और ये एक ऐसा समय है जो आपको सेटल नहीं होने दे रहा। 2 चैलेंजेस इस समय मुझे आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक है आपके सामने आर्थिक समस्याएं, पैसा जो है, जो करियर का मामला है या पैसे से संबंधित जो भी चीजें हैं वो कहीं स्टक हो गई हैं, आप उसका ग्रोथ नहीं निकाल पा रहे या उसमें स्पीड नहीं कर पा रहे। और प्रेजेंट की जो पोजीशन है वो हो सकता है पारिवारिक कुछ लोगों की या आपके रिश्तेदार जिनकी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उनका स्वास्थ्य भी आपसे एक्स्ट्रा खर्चे करवा रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्लैशेस भी आपको तनाव दे रहे हैं। अक्टूबर 2017 तक परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रहने वाली हैं। आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। नॉर्मली हम लोग उपाय बताते हैं, एक श्री सूक्त का जाप होता है, देवी लक्ष्मी का जाप है, पाठ है एक पूरा, और उसका निरंतर जाप करने से धन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन आप देवी लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, इस खीर में आपको किशमिश नहीं डालनी है। जी सतीश जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ अगले दर्शक हैं फोन लाइन पे। नमस्कार, आपका नाम बताइए। जी आरजू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी आरजू, अपना सवाल रखिए। मैंने ये पूछना है कि मैं बीए में अगर इकोनॉमिक्स लेके जाती हूँ तो मेरे लिए ठीक है? हिमानी, करियर से जुड़ा इनका सवाल है। बोलेंगी? इनका नाम आरजू है और ये जानना चाहती है हिमानी कि अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ ही आगे बढ़ती हैं तो करियर में कितने ग्रोथ के चांसेस हैं, क्या कुछ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं आप? इकोनॉमिक्स आपके लिए एक अच्छा फैसला रहेगा, इसका आप कंटिन्यू कीजिए। हालांकि इसमें जो शुरुआत है वो काफी उतार चढ़ाव के साथ दिख रही है। और एक चीज जो अभी वर्तमान में है कि आपके जो भी लिए हुए फैसले हैं वो आगे की तरफ खिसक रहे हैं, यानी काम तेजी से और तुरंत नहीं हो रहे। तो उसको स्पीड बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ग्रह आपकी ज्यादा मदद नहीं कर रहे। धैर्य से करें, पेशेंसली इसमें एडमिशन लें। और इकोनॉमिक्स में आप स्टडीज करना चाह रहे हैं, मैं इसमें आपका अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ। आपको इस डिसीजन को कंटिन्यू करना चाहिए। जी हिमानी, आपसे एक सवाल कॉमन हम पूछना चाहेंगे कि आप ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पे वास्तु भी है और हमारा कह सकते हैं हर तरह की ज्योतिष भी है, लेकिन टैरो से कितना रिलेशन आप फील कर पाते हो इन चीजों को? क्या ये जुड़ा हुआ है, ये टोटली सेपरेट है? एक बहुत ही अच्छे राइटर हुए हैं डॉक्टर राइडर वेट, और उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंदर जब टैरो को पिक्चराइज किया, पॉमेला स्मिथ थी जिन्होंने उनके कहने पे राइडर वेट के अनुसार उन सारे कार्ड्स को डिजाइन किया, पेंट किया। जी इनिशियल लेवल पे राइडर वेट की पूरी कोशिश ये होती थी कि वो भारतीय ज्योतिष को उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ले सकें, और इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि मिनिएचर पेंटिंग, जो राजस्थान की एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है, जी हमारे टैरो में 78 पत्तों में से एक पत्ता होता है लवर्स का, जी उस कार्ड को पेंट किया था एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने, जी जो अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में एक हिस्टोरिकल एविडेंस के रूप में सबमिटेड है। जी और आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भारतीय ज्योतिष के जितने भी कंटेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशियां हैं, और किन तत्वों का वर्गीकरण होना चाहिए, वो सारी चीजें उन्होंने इन 78 पत्तों में डाली। क्या बात है। 22 जो मेजर आर्केना है। जी हिमानी, माफी चाहूंगी, हमारे कॉलर हैं फोन लाइन पे वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली हम वापस आएंगे और ये पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। जी रोहित, अपना सवाल रखिए। जी मैम। जी रोहित, अपना सवाल। एक्चुअली मेरा यह कि मैं अभी फॉरेस्ट में जॉब कर रहा हूँ, बट मेरी बच्ची है वो सेटल नहीं होने पा रही काफी। जी आप अपनी बेटी के लिए सवाल करना चाहते हैं? जी मैम, जी मैम। वो उनका नाम क्या है, वो क्या कर रही हैं? बेटी का नाम कुमारी BA कर रही है मैम, BSc करती थी। जी एक बार फिर से नाम बताइए, माफी चाहूंगी आवाज। पूजा कुमारी। पूजा। जी हिमानी, बेटी हैं इनकी पूजा, वो ग्रेजुएशन पास आउट हैं या फिर परसू कर रही हैं आई गेस। ये जानना चाहते हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। ग्रेजुएशन जो पूजा जी कर रही हैं इस समय, और मेरी एक सलाह रहेगी कि अगर ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फर्दर स्टडी करनी है या वो चाहती हैं कि मेरे को कुछ आगे पढ़ना चाहिए,
लॉ या कानून से संबंधित स्टडीज करना उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। प्रेजेंट की जो पोजीशन है, मुझे पूजा जी की सेहत और उनका जो इस समय की मानसिक अवस्था है वो बहुत कंफर्टेबल नजर नहीं आ रही। चीजों को लेके बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ रही है, हर बात को बोझ की तरह अपने जीवन में ले रही है, फोकस नहीं है स्टडीज को लेकर। जी। इनके उपाय के तौर पे मंगल ग्रह ऑपरेट हो रहा है, यानी कि आपका जो मार्स प्लैनेट है, जी। आपका जो ट्रेडिशनल उपाय है वो यही कि या तो मंगलवार को हनुमान चालीसा के पाठ वो खुद करें या फिर उनको ले जाएं आप मंदिर में हनुमान जी के, और वहां पर लौंग के जो पान होते हैं वो चढ़वाएं और उनसे ये प्रार्थना करें कि स्टडीज में जो प्रॉब्लम आ रही है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो। और आगे के लिए अगर आप इनको पढ़ाना चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद इनके लिए कानून की पढ़ाई बहुत बेहतर रहेगी। जी, चलिए, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ दिल्ली से हमारे अगले दर्शक हैं। नमस्कार, आपका नाम और सवाल। हेलो जी नमस्कार, आपका नाम? मैम, मेरा नाम अभित कुमार गुप्ता है, ABH अभित कुमार गुप्ता। अभेद? यस मैम, अभित कुमार गुप्ता नाम है मेरा। जी, आप सवाल रखिए। यस मैम, मैं अपना करियर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है डिप्लोमा से, तो मेरे को ये पूछना था मेरा करियर किस साइड में होगा, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या फिर मेरे को प्राइवेट लाइन में आगे बढ़ना चाहिए? हिमानी, अभेद का सवाल है कि कौन सी लाइन में जाना बेहतर रहेगा इनके लिए, गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट? अभेद जी, अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं, आंसर जो मेरे पास आ रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि बृहस्पति का कार्ड है। एक चीज समझ आ रही है कि इस समय अगले 2.5-1 साल आपको स्टडीज को फोकस करना चाहिए। जहां तक सरकारी नौकरी में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आपको उसके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एग्जाम्स में, उसमें एकदम से सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही। 2019 में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके जीवन में, लेकिन वो आएगा आपकी प्रेजेंट में की हुई एजुकेशन के आधार पे। कंफ्यूज मत होइए, आपको फोकस करना है अपनी स्टडीज को और कोशिश कीजिए कि पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकें। कोचिंग्स कीजिए या जिन भी सब्जेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं। 2-1 साल का टाइम थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, आगे मुझे सरकारी नौकरी में सफलता मिलती हुई दिख रही है, आप प्रयास कीजिए। जी, चलिए, हमारे साथ हैं हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे। नमस्कार, आपका नाम और सवाल। संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो जी, आशीष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। आशीष, अपना सवाल रखिए। जी मैम, मुझे ये जानना था कि मेरे लिए कोई गवर्नमेंट जॉब के चांस है क्या? हिमानी, करियर के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। सबको चाहिए। जी जी, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और इससे भी ज्यादा लोग क्यूरियस है जानने के लिए कि इस सेक्टर में वो जाएंगे। हाँ, वो भी एक बात आ रही है। अभी आशीष जी, वर्तमान की परिस्थितियां जो बन रही है, आप एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हैं, और छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आपके भावनाओं पर हावी हो जाती हैं, आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है। आपको प्रयास करना चाहिए अपने जज्बातों को थोड़ा सा कंट्रोल रखने का, क्योंकि हो ये रहा है, स्टडीज और एजुकेशन से मैं स्पेशली आ गई, क्योंकि आप जो टारगेट्स आप प्लान कर रहे हो, चाहे वो नौकरी का है या कोई भी है, वो आप फोकस नहीं कर पाते हो, जस्ट बिकॉज कि आपके जो इमोशंस हैं या आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां या परिस्थितियां जो हैं वो आप पर भावनाएं बनकर हावी हो जाती हैं। जब तक आप उससे नहीं निकलोगे तो जीवन में एक बड़ा परिवर्तन या एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचना कठिन दिखता है। हालांकि आपके करियर में एक सकारात्मक परिवर्तन अगस्त के बाद से ही आ रहा है। इसी अगस्त 2016 से अगला 1.5-2 साल करियर के लिए बहुत अच्छा है, जहां भी आप नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ जॉब आप ट्राई करें, उसमें भी तरक्की होती हुई दिख रही है, पर थोड़ा सा सेंसेशंस, इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जी, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं हमारे अगले दर्शक। नमस्कार, आपका नाम? हेलो जी नमस्कार, अपना नाम और सवाल बताइए। मैं हार्दिक बोल रहा हूँ। जी हार्दिक। हेलो जी हार्दिक, आप अपना सवाल रखिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हेलो जी हार्दिक, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल रखिए। हिमानी जी से सवाल पूछिए। हेलो, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हिमानी। हाँ जी, मैं अभी भी क्यूरियस हूँ, आप जो डिस्कशन जो टैरो के बारे में आप बता रहे थे, म्यूजियम में रखा और राजस्थान का कनेक्शन जो आपने टैरो के कार्ड से बताया, उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे हिमानी? इसमें जो 2 सेक्शंस हमने कर दिए, एक्चुअली पहले से ही थे। 22 पत्ते मेजर आर्केना है, रेस्ट 56 कार्ड जो है माइनर आर्केना है। जी, जो 22 कार्ड्स मेजर आर्केना है वो जीवन की महत्वपूर्ण और बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं, और हर पत्ता इन 22 कार्ड का
किसी न किसी राशि या किसी न किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है, और उसकी चाहे आप जितनी स्टडीज कर लीजिए, उस ग्रह के जो फीचर्स हैं वो उस कार्ड के अंदर आपको दिखाई दे जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा उसको प्रकट करने में भी कामयाब हो जाते हैं। मेष राशि का कार्ड है या वृषभ राशि का कार्ड है, वो कार्ड उसकी राशि के जितने भी आप पर्सनालिटी ट्रेट्स मान लीजिए, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपको उन कार्ड्स में साफ साफ दिखाई देंगे जी। रेस्ट जो 56 कार्ड्स हैं उसमें उन्होंने कवर किया 4 एलिमेंट्स को, यानी कि वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ एलिमेंट। इन एलिमेंट्स के भी अपनी अपनी एनर्जी होती है, अपने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। उन सारी चीजों को हमने 56 कार्ड्स में देखा, और समझने के बाद ये चीज समझ आई कि काफी हद तक भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष मैं बोलूंगी, उसके कंटेंट्स को उठा के टैरो के अंदर कंपाइल करने की एक पूरा एक सेट बनाने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं राइडर वेट जी। क्या बात है, हमें आज पता चला कि टैरो का कनेक्शन भी है हमारे ही ज्योतिष शास्त्र से। हमारे साथ है हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे। नमस्कार, आपका नाम बताइए। हेलो जी जी, नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। कश्मीर चंद। माफी चाहूंगी, क्या नाम है आप? जी, आप अपना नाम फिर से आराम से अपना नाम और सवाल बताइए हिमानी जी को। हेलो, कश्मीर चंद। अश्मेर, हाँ जी। हाँ, अब अपना सवाल बताइए अश्मेर। सर, मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता था मैं। उनका भी नाम बताइए। अर्जुन सिंह फटाफट। जी, अर्जुन सिंह के बारे में क्या जानना चाहते हैं? करियर के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में? करियर के बारे में पूछना था जी। हिमानी जी, पेरेंट्स की समस्या भी है, बच्चों की भी समस्या है, करियर के बारे में ही ज्यादातर लोगों को जानने की जरूरत महसूस हो रही है। अर्जुन जी के लिए इस समय जो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं आपको बहुत लंबे समय तक इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है करियर को लेकर। इस समय का जो पीरियड है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव और परेशानी वाला दिख रहा है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे सितंबर अक्टूबर के बाद से महीने एक एक करके निकलेंगे एंड ऑफ द ईयर, वो अपनी एजुकेशन में या अपने काम की परफॉर्मेंस में बेहतरी करते हुए दिखा रहे हैं। इनकी स्टडीज में कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी, फ्लक्चुएशंस के साथ कभी बहुत अच्छी और कभी बहुत ही खराब, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे। स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखने की जरूरत है। व्यवहारिक पक्ष मैं विशेष रूप से कहूंगी, एजुकेशन और ये चीजें तो ऐसी हैं जिसे एज ए ह्यूमन ऑन अ ह्यूमन ग्राउंड हम लोग कवर कर लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष एक कमजोर पक्ष इनका हो सकता है, क्योंकि ये बोलने करने में सावधानी नहीं बरतते। किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से आसपास में कलह और कलेश का वातावरण बन सकता है। मित्रों से नाराजगियां या दुश्मनी बन सकती है, इसके प्रति सतर्क रहिएगा। उनको थोड़ा सा समझाएं कि प्यार से और समझौतावादी नीति पे चलें, ज्यादा बेहतर रहेगा जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ है फोन लाइन पे हमारे अगले दर्शक, चंडीगढ़ से हैं वो हिमानी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आरजू है। आरजू, जी आरजू, अपना सवाल रखिए। मैं ये पूछना था कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ, उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल जाएगी? जी हिमानी। आरजू, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, ये काम इतना आसान नहीं है। आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। अगर आप एग्जाम्स दे चुके हो और अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी रह गया है, तो आसपास जो भी शिव जी का मंदिर है वहां पर थोड़ा सा दूध और उसी क्वांटिटी का पानी उसमें मिक्स करके शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं, क्योंकि अगर ये काम आपका होगा तो शिव जी के माध्यम से ही होगा। ये काम आसान नहीं लग रहा, पर आपको प्रयास करने चाहिए, लगातार करने चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाला कोई रास्ता निकाल देगा आपका, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे कॉलेज में ट्राई ना करें। आप उसके लिए भी प्रयासरत रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी आरजू, उम्मीद है आपके सवालों का जवाब भी मिल गया एंड मोटिवेशन भी मिल गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं फोन लाइन पे हमारे अगले दर्शक। नमस्कार, अपना नाम बताइए। गिरतार सिंह जी। थोड़ा जोर से बोलिए, आपको हम सुन नहीं पा रहे। गिरतार सिंह जी। गिरतार सिंह जी, हाँ जी। अब अपना सवाल हिमानी जी से पूछिए आप। मैडम, हमारा सवाल ये है, हमारी गाड़ी नहीं चल रही अच्छी तरह से। जी, क्या नहीं चल रही? अपनी गाड़ी नहीं हमें चल रही मैडम, गाड़ी। जी, आप 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, टाटा एस गाड़ी है हमारे पास, वो चल रही नहीं मैडम, हमें काम नहीं मिल रहा आगे।
काम नहीं मिल रहा आपको। हाँ मैडम, क्या करें हम। हिमानी जी, इनके सवाल पूछने का तरीका नया था, लेकिन मूलभूत समस्या वही बनी हुई है। करियर से जुड़ी हुई, तो यहाँ पे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। इनकी रोजगार और रोजी रोटी कह सकते हैं उनकी गाड़ी पे ही टिकी हुई है और कहीं ना कहीं रुकावट मिल रही है। हम सबके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, ग्रह तो अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं। जी। 5 तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना है और हमारे शरीर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सब रेडी है। जब वो प्रॉपर बैलेंस्ड होगा तो डेफिनेटली आपके जीवन में काफी समस्याएं कम हो जाएंगी और यूं मान लीजिए कि आपकी जो गाड़ी कह लीजिए या मेरे जीवन की गाड़ी कह लीजिए रफ्तार पे चलने लगेगी। अभी इस समय आपके जीवन में पृथ्वी तत्व की काफी कमी दिख रही है और पृथ्वी तत्व ऐसा है जो जीवन में रोजी रोटी, पानी या जितनी भी शारीरिक जरूरतें हैं वो उसे पूरा करता है। जी। अब पृथ्वी तत्व के जो देवता कहे गए हैं वो है गणेश जी। जी। तो आपको गणेश जी की उपासना बढ़ानी होगी या गणपति चालीसा, गणपति अथर्वशीर्ष, जो अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप चालीसा का पाठ करें। किसी भी बुधवार के दिन अच्छा चौगड़िया देख के इस पाठ को शुरू कीजिएगा और 5 इलायची, हरी इलायची मैं स्पेसिफिक कर दूं, आसपास के किसी भी गणेश जी के मंदिर में आप हर बुधवार को चढ़ाएं और उनसे ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो आर्थिक समस्याएं आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं, वो कम हो और जल्द से जल्द खत्म ही हो जाए तो ये गाड़ी मेरी रफ्तार पकड़ ले। जी, उम्मीद है आपके सवालों का जवाब और एक अच्छा सा निदान भी मिल गया। वैसे भी गणेश जी को हम पूजते आए हैं, मानते आए हैं कि किसी काम की शुरुआत हो या फिर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की बात हो। हिमानी, आपसे जान के काफी कुछ ऐसा लग रहा है कि जो अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है हमारे दर्शकों के लिए भी। टैरो में आप नाम पूछते हैं, क्या कनेक्शन होता है नाम का? जो एनर्जी होती है, टैरो जो कार्ड्स हैं 78 पत्ते हैं, इनकी अपनी एक ऑरा है, एक एनर्जी है जी। और जब किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाता है ये उसकी एनर्जी से कनेक्ट करता है अपने आप को जी। एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी, मैं मेरे हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, एक प्लास्टिक की बाल्टी लीजिए और घर में जो कबाड़ पड़ा है उसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप चुंबक डालोगे वो कबाड़ में से सिर्फ लोहे को पकड़ेगा, क्योंकि चुंबक की जो प्रकृति है वो हर किसी चीज को पकड़ने की नहीं है, वो सिर्फ लोहे को पकड़ता है जी। बिल्कुल इसी तरह से जो आपकी एनर्जी बॉडी है, जो आपका ऑरा है, टैरो की एनर्जी है या मेरी एनर्जी है जी, हमारी आपस में कनेक्ट होकर एक रिलेशनशिप को प्रोड्यूस करती है, एक भावी परिणाम तैयार कर देती है कि इस मुलाकात का या इस प्रश्न उत्तर का क्या जवाब हो सकता है जी। टैरो कंसर्न है आपकी शारीरिक, आपकी जो आभा मंडल यानी कि ऑरा की एनर्जी है, जो उसको किसी लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। आप देश से चंडीगढ़ बैठे हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, लंदन बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो, पर जब आपका नाम लिया जाता है वो ऊर्जा एनवायरनमेंट में एक्टिव हो जाती है और जैसे ही वो ऊर्जा एक्टिव होती है कार्ड्स वो ही सेलेक्ट होके बाहर निकलते हैं जो आपके प्रश्न के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़े हुए होते हैं। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है फोन लाइन पे हमारे अगले दर्शक। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी राजकुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैम। राजकुमार जी, अपना सवाल पूछिए हिमानी जी से। जी, मैं मैडम ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं काफी दिन से, सालों से मान लो, जैसे मैं अपने जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मेरे को जिस आदमी से मैं ये चीज के लिए कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे काम के लिए ना भी नहीं कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके लिए काम देखेंगे, काम मिलेगा, आपको देंगे, ये कहते जा रहे हैं। और अब वो मुझे 2 तारीख का नाम लिया है उन्होंने, क्या ये काम मेरे को मिलेगा, वो देंगे, उनसे उम्मीद है या नहीं है? दूसरा मुझे ये पूछना है कि मेरी जो शादी है वो मेरी लव मैरिज होगी या कैसे होगी, उसके बारे में कुछ जी। राजेश जी, कुल मिला के जो अभी दिन मान चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा आपके लिए पक्ष के नहीं है। एक चीज जरूर है, जो 2 तारीख को आपकी मीटिंग है, आपने कहा कि मुझे काम मिलेगा या नहीं, वो अभी मुझे उनका जवाब फिर वो आगे की तरफ खिसकता हुआ दिख रहा है। हो सकता है 2 तारीख को भी वो आपको यही जवाब दे दें कि अभी कुछ दिन बाद देखते हैं। सीधा ना नहीं कर रहे, लेकिन हाँ करके आपको किसी तरीके का फायदा मिल रहा है वो भी कांच में नजर नहीं आ रहा। और जहां तक लव मैरिज या अरेंज मैरिज का सवाल है, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर आपको अरेंज मैरिज करनी होगी क्योंकि इस समय आप परिस्थितियों और परिवार से या आसपास के सिचुएशन से काफी बंधे हुए और उलझे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, प्रयास करते रहिए जहां आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे डिसीजन ऐसा ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अरेंज मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जी। चलिए, राजेश जी को अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। एंड हिमानी, थैंक यू सो मच। आज लगता है कि टैरो के बारे में हमारे दर्शकों को भी काफी कुछ पता चला, काफी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थी डॉक्टर हिमानी जो टैरो कार्ड रीडर हैं।
लाइफस्टाइल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।